लोग। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक रूट के बारे में आज जानेंगे हम लोग, है ना। रूट क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, ये मेरा वर्गमूल है, स्क्वायर रूट होता है, जिसे कहने का मतलब है जिसको हम √9 जैसे लिख दिए, उसका वर्गमूल कितना होता है? 3। और √9 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना 3। अब ये समझना है कि वर्गमूल होता क्या है, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले आपको उससे पहले आपको वर्ग समझना पड़ेगा कि वर्ग क्या होता है। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त उत्तर क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे मान लिया जाए हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? 4 होगा। यानी क्या हुआ? यानी 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। और वर्गमूल क्या होता है? ये जो मैंने वर्गमूल की बात की, वर्गमूल क्या होता है? उसका उल्टा होता है। वर्ग जो है यानी वर्गमूल जो है वर्ग का उल्टा होता है। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का उल्टा होता है। ठीक है, उसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? जैसे मैंने किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया, मेरे को 4 आ गया। अगर इसका वर्गमूल निकालना पड़े मेरे को, तो क्या कहेंगे? हमको रूट करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। रूट अंडर इसको हम करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 गुना 2 रूट के अंदर लिखेंगे। और वर्गमूल में क्या नियम होता है? घात यानी पावर। रूट का मतलब होता है किसी संख्या का घातांक 1/2। क्या होता है? 1/2। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, कहने का मतलब रूट ये लगा हुआ है जैसे, तो इसका पावर कितना है? 1/2। अगर इसको हटाइएगा, अगर रूट को जैसे मान लिया जाए ये रूट है, ठीक है, इसको हम 2 से भी लिखते हैं, 2 लिख दे, इसका मतलब क्या है? वर्गमूल निकालना होता है। मान लिया 4 का निकालना हो तो हम 2 जानते हैं 2 होता है, 2 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। लेकिन अगर हम रूट को हटाएंगे, अगर रूट को मेरे को हटाना पड़े तो इसके ऊपर कितना पावर आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का घातांक जो है 1/2 होता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। आगे क्या मैंने बताया अभी? वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का उल्टा होता है। वर्ग में क्या होता? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर परिणाम उत्तर क्या कहलाता था? वर्ग कहलाता था। लेकिन वर्गमूल उसका उल्टा होता है कि जो संख्या प्राप्त है उस संख्या का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो जब वर्ग निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल वर्ग कितना होगा? इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 2 गुना 2। तो जब दो संख्या में एक संख्या जब तक जोड़ा में 2 ना मिले, 2 अंक 2 जोड़ा ना मिले तब तक बाहर नहीं निकालते। कहने का मतलब है जब दोनों सेम मिल रहा है तो एक बाहर निकल, 2 में एक बाहर निकलता है। इस तरह से इससे √4 को क्या निकाल सकते हैं? 2 होता है वर्गमूल उसका, क्योंकि उसमें क्या है? 2 गुना 2 लिखे तो 2 रूट के अंदर अगर 2 गुना 2 लिखा हुआ है तो एक बाहर निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसको हम गुना करेंगे तो फिर मेरा √4 आ जाएगा। उसी तरह से √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 को 4 से गुना करेंगे तो मेरा 16 प्राप्त होता है। उसी तरह से √25 क्या होता है? उसका वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि 5 गुना 5 25 होता है। अगर हम रूट के अंदर 5 गुना 5 लिखें तो 2 में से 1 निकलेगा तो कितना वर्गमूल होगा? 5 होगा। इस तरह से जो है ये निकलता है वर्गमूल। ठीक है, आगे भी इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसका जोड़ घटा गुना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है, मान लिया जाए √3 प्लस √5, क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं आपस में? इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो, रूट के अंदर समान संख्या हो, समान संख्याएं हो तो वो क्या होती है? आपस में जुटती है। अगर √3 है, √5 है तो ये जुटेगा नहीं, बल्कि जो है वही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा? √3 प्लस √5, मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है 2√3 प्लस 5√3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था कि अगर रूट के अंदर जो संख्या है दोनों में सेम है यानी समान है तो वो जुट जाता है। देखिए √3 है, √3 है, तो 2√3 प्लस 5√3, तो ये क्या हो जाएगा? 2√3 और 5√3, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और √3 को √3 लिख देंगे, 7√3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला है 5√4 प्लस 2√3। अब इसको हम जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि ये √4 है और √3 है, तो हम क्या कर सकते हैं?
इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस इसका क्या कर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 5 गुने 2 प्लस 2√3। अब इसको हल कीजिएगा, 5 दूने के 10 और प्लस 2√3। अब यही रह जाएगा मेरा आंसर, 10 प्लस 2√3, क्योंकि ये क्या है, एक के साथ रूट है, एक के साथ रूट नहीं है, तो ये जुटेगा नहीं। ठीक है, अगला एक और है 12√3 प्लस √3। अब ध्यान दीजिएगा, रूट इधर भी √3 है, इधर भी √3 है। अब दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन नहीं कुछ है तो यहाँ पे गुना में 1 रहता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। तो 12√3 प्लस 1√3 कितना हो जाएगा, 13√3। ये जोड़ है, इस तरह से आप इसको हम जोड़ते हैं। अगर रूट के अंदर संख्याएं समान है तो आपस में जुट जाती है, अगर नहीं समान है तो वो नहीं जुटेगी। अब हम घटा की बात करते हैं इसका, जैसे 5√3 घटा 2√3। ठीक है, अब इसको हमें घटाना है तो कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सेम जोड़ वाला ही प्रोसेस इसमें होता है। क्या होता है कि अगर रूट के अंदर सेम संख्या हो तो वो घटती है, अगर रूट के अंदर सेम संख्या नहीं हो तो वो आपस में नहीं घटती है। तो ये क्या हो जाएगा, 5√3 घटा 2√3, तो 5 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और √3 का √3। अगला है 6√4 घटा 3√8, 3√8, यही है ना। अब इसको घटाइएगा, ध्यान दीजिए, ये 4 का वर्गमूल निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, आप जब वर्गमूल निकालिएगा तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और फिर इसको 3 और इसको क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 4 दूनी 8, यानी इसको लिखना क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 जोड़ा लग गया, इसमें जोड़ा लग गया। अब जो है 6 और गुने 2 जोड़ा लोगे तो एक बाहर निकल जाएगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं, 6 गुने 2 घटा 3, इधर एक बाहर निकलेगा 3 और गुने 2 में एक बाहर निकलेगा, इधर √2 बच जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको कीजिए, 6 दूनी के 12 और 3 दूनी के 6 और √2, ये मेरा आंसर हो गया, इससे आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है 5 रूट अंडर 5 घटा रूट अंडर 8। अब इसमें क्या कर सकते हैं, रूट 5 को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, एक बाहर निकलेगा, √5 घटा इसको बाहर निकालेंगे 2 और √2, ये हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए और एक सवाल है, बताते हैं आपको। रूट अंडर 48 घटा रूट अंडर 27। आप ध्यान दीजिएगा, जिसका वर्गमूल अगर निकल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 48 को हमको तोड़ना है, ठीक है, तोड़िएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12, फिर 2 से दीजिएगा 6, फिर 2 से दीजिएगा तो 3, अब नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 है, 1 बार 3, ये लिख दिए, घटा। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 या 9 3 27, यही लिख सकते हैं ना, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए जोड़ा मिल गया, ये भी जोड़ा मिल गया, ये भी जोड़ा मिल गया। अब क्या लिख लेगा, 2 गुने 2 और √3। अब इसको लिखिएगा तो 3 और √3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है इसको हम हल करते हैं, आगे 2 दूनी के 4 और √3 और घटा 3 √3। अब देखिए 4 √3 या 3 √3, तो क्या होगा, 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इधर √3 का √3, इसको हम सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3√7 घटा 2√7। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम है, √7 इधर भी है, √7 इधर भी है, 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इधर √7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल है, √3 घटा √3, ये तो साफ साफ दिख रहा है, प्लस में एक माइनस में, इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं हम गुना में। ठीक है, गुना के बारे में बताते हैं आपको, बहुत इजी है गुना, कुछ नहीं करना है। जैसे 2√3 गुने 4√3। ठीक है, 2√3 गुना 4। गुना का एक नियम होता है, नियम क्या होता है, पहले जो है बाहर को बाहर से, ठीक है, फिर रूट वाले को रूट के साथ करते हैं।
रूट वाले को रूट के साथ करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के साथ 4 के साथ करेंगे, 2 चौक 8, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा ये 24, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और रूट वाले को रूट वाले के साथ। अगला सवाल है 3√6 गुने 2√5। अब इसको गुना करना है, 3 को 2 के साथ करना, 3 दूनी के 6, और फिर इसको कीजिएगा 6 गुना 5, तो रूट के अंदर ही होगा 6 गुना 5। अब क्या लिखेंगे 6 और रूट अंडर 5 6 के 30, ये हो जाएगा। अब इसका अगर वर्गमूल निकलता है तो निकाल दीजिए, वरना इसी तरह से इसको छोड़ दीजिए, मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये मेरा आंसर हो गया। अब जो है अगला है 4√7 गुने 3√12, है ना। अब देखो इसको बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, 4 तिया के 12 और फिर 12 को 7 से कीजिएगा तो 84, ये क्या हो जाएगा 84 होगा। अब देखिए इसको अगर वर्गमूल निकल रहा है इसका, तो निकाल दीजिए। 84 का अगर हम तोड़ते हैं, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से देंगे 7, यानी कहने का मतलब है 2 गुना 2। अब इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। अब जो है 12 तो 12 है, अब एक बाहर निकल जाएगा, गुने 2, अंदर कितना बचेगा 3 गुने 7 करेंगे डायरेक्ट 21 हो जाएगा, यानी 24√21, ये मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मेरा 3√36 गुना 5√49, ठीक है। अब क्या करना, ध्यान दीजिए, अगर जिसका वर्गमूल मैंने बताया था, इसका वर्गमूल निकल रहा है, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, और तो मेरे को गुना ही करना है ना। तो अब जो है सीधा आपको क्या करना है, 3 और 6 गुना 6 करेंगे तो 36, और गुने 5 7 गुने 7 करेंगे, ठीक है। अब जो है इसको क्या कीजिएगा, ये तो 6 बाहर निकल जाएगा, 3 गुने 6 और फिर गुना 5 गुना 7, सब तो गुना में ही आ गया। इसको गुना कीजिएगा, 3 6 18 5 90 9 7 63 630 आ गया, 6 18 95 630 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब है एक 2√7 गुने √9। अब इसको कैसे कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको इसमें तो बाहर कुछ है नहीं, तो 2 गुने, यहाँ पे तो कुछ नहीं बाहर है तो 1 रहेगा, 2 गुने 1 करेंगे 2 हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना निकल रहा है, 9 का वर्गमूल यहाँ पे गुना कर देंगे, 9 का वर्गमूल 3 निकल रहा है, यानी क्या हो जाएगा 3 और गुने √7। कहने का मतलब है 2 तिया 6√7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हम यहाँ से कर दिए, ठीक है। अब फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 और गुना √7, तो 3√7, और इधर करेंगे 2 तिया 6 6√7 हो जाएगा। कोई दिक्कत गुना में? चलिए, आशा करता है आप लोगों को गुना भी समझ में आ गया। चलिए भाग के ऊपर चलते हैं। भाग तो और इजी है। कहने का मतलब है 5√7 10√28, है ना। अब इसका हमको क्या करना, भाग का मतलब क्या होता है, बटे। भाग का मतलब होता है बटे के रूप में, तो 5√7 और बटे 10√28, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो कट रहा है उसको कटा देंगे, लेकिन एक काम करते हैं, 28 को हम तोड़ देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और गुने 7 कर लेंगे, ठीक है। अब जब इसको कीजिएगा, जोड़ा हुआ है बाहर निकलेगा, तो 5√7 और बटे 10 गुने 2√7, अब 5 से कटाइए, 5 दूनी के 10 और रूट से रूट खत्म हो जाएगा, √7 से √7, तो क्या हो जाएगा 1/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब जो है दूसरा सवाल है 4√16 2√4। अब इसको हमको करना है, तो बटे के रूप में 4√16 बटे 2√4। अब क्या हो गया, 4 गुना 4 का 16 का वर्गमूल 4 और 2 के 4 का वर्गमूल 2। अब 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4 और 2 से 2, यानी 4 आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्या है, 3√15, 3√15 भागा 2√9। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस बटे के रूप में लिखेंगे। तो 3, अब 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुने 5 हो जाएगा। इसको हम फिर लिखते हैं 2√9, 9 को हम 3 गुने 3 करते हैं, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो 3 गुने √3 और गुने √5 इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर ये कितना है, √3, ये तो जोड़ा लग गया तो बाहर निकल जाएगा। 2 गुने 3 सीधा कर देते हैं, 2 गुने 3, ठीक है। अब जो कट रहा सो कटा दीजिए, कुछ नहीं, हाँ कट रहा तो कटा दीजिए इसको, 3 3 कट गया। अब इसको जो है 5 3 15, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर इस तरह से हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि कट नहीं रहा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 3 गुने 5, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, √15 और बटे 2, इस तरह से इसको, ये मेरा आंसर होगा। और लास्ट सवाल है √15 भागा √3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, √15 को हम 5 गुने 3 लिख सकते हैं और बटे √3। अब इसको क्या कीजिएगा, √5 गुने √3 लिख सकते हैं बटे यहाँ पे √3, तो √3 से √3 यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर, √5। एक और सवाल है, जैसे ये तो इजी है, आप लोग सब जानते हैं। √3 को हम √3 से भाग देंगे, ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए √7 अब बटे √3 किया जाए तो क्या करेंगे इसको हम, ये तो अलग है, ये भी अलग है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। आशा करते हैं आप लोग को ये रूट वाला जोड़ घटा गुना भाग आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।